हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं एंजल मसीह एक बार फिर से प्रभु यीशु की दया में आप सबके बीच में हूँ और आज मेरे साथ पास्टर राजेश मसीह हैं और हम एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर आज बात करने के लिए जा रहे हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें हम आपसे शेयर करें, ये मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा जी, उनकी सामर्थ और प्रभु यीशु मसीह आप में से हर एक के साथ बात करेंगे। और अगर आप उन चीज़ों से जिंदगी में हार रहे हैं या आप असफल हैं तो आप उन चीजों में विजय को जरूर पाएंगे। हालेलुया। सो आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रही हूँ, मैं पास साहब के साथ डिस्कस करूंगी उस चीज के लिए और हम पास साहब से पूछेंगे उस चीज के बारे में कि उन चीजों का क्या सॉल्यूशन है आज के टाइम में। पास साहब प्रेज द लॉर्ड जी। और आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि जिस चीज से दुनिया में काफी सब जन लोग उस चीज से उलझ रहे हैं, उन सवालों का जवाब उनको नहीं मिल रहा है या फिर वो अपनी जिंदगी में हार महसूस कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जिंदगी में कुछ लोगों की जिंदगी में बहुत से ऐसे पाप हैं, बहुत से ऐसे गलत काम हैं, बहुत से ऐसी गलत चीजें हैं जिनको वो छोड़ना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि वो उनको छोड़े और वो बहुत टाइम उस चीज के बारे में कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो बार बार नाकामयाब होते हैं उस चीज में। तो इस चीज के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या सॉल्यूशन है कि उस चीजों के ऊपर लोग विजय पाएं, उन पापों को छोड़ दें। जैसे नशा आज के टाइम में एक मेन फैक्टर है। लोग नशे को छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं व्यभिचार को छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। गाली गलौज छोड़ना चाहते हैं, चुगली निंदाएं छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन वो उसमें विजय नहीं पा रहे। तो उसका क्या सॉल्यूशन है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि हम अपनी इस दुनिया में रहते हैं और इस दुनिया में हर एक जन को शैतान नाश करना चाहता है। उसकी सबसे बड़ी प्लानिंग है कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो नाश हो जाएं। और उसने क्या किया हुआ है कि हम सबको एक पाप के अंदर बांधा हुआ है। इंसान चाहता है बाहर निकलना लेकिन वो निकल नहीं पाता। अभी आपने बोला नशे के लिए, बहुत सारे ऐसे लड़कों से मैं मिलता हूँ, बहुत सारे ऐसे भाइयों से मैं मिलता हूँ जो कहते हैं कि मैं नशा छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन मुझसे हो नहीं पाता। राइट। और दूसरी बात है, जैसा आपने व्यभिचार के लिए बोला, आज के समय में सबसे ज्यादा दो ही चीजें चल रही हैं, एक तो नशा है और दूसरा व्यभिचार है। आजकल स्मार्टफोन आ गए हैं सबके पास, तो इजीली सब कुछ व्यभिचार में गिरते हैं। नशा आराम से हर गली मोहल्ले में मिल जाता है। तो ये जो माहौल बन चुका है, इस चीज से निकलने के लिए जो जन चाहते हैं निकलना, जैसे अभी मैं बात करूंगा आपके लिए, आपके साथ व्यभिचार के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो व्यभिचार में गिरे हुए हैं और वो कोशिश करते हैं कि आज मैं इस पाप से निकल जाऊंगा, आज मैं इसको छोड़ दूंगा। और आप यकीन मानेंगे, वो उसको छोड़ भी देता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए। जैसे ही दूसरा या तीसरा दिन आता है वो फिर वापस उसी पाप को करता है। जैसे वो अगर फोन के द्वारा व्यभिचार या पोर्न वीडियो देख रहा है या कुछ भी वो कर रहा है व्यभिचार की बातें, तो उसके हाथ चलेंगे उसके ऊपर। वो एक बार सोचेगा कि मैं हाथों को रोक लूं, फिर सोचेगा चलो आज कर लेता हूं, कल छोड़ दूंगा। ऐसे नशे वाले हैं। नशा जब वो देखते हैं तो वो सोचते हैं बस करूं ना करूं और सोचता है बस आज कर लेता हूँ, कल छोड़ दूंगा। ऐसे कर करके वो लेकिन वो लोग ट्राई भी करते हैं उस चीज के लिए। वो अगेन एंड अगेन उस चीज के लिए ट्राई करते हैं कि मैं उसको छोड़ दूं, लेकिन वो फिर भी उस चीज में नाकामयाब। यही मैं आपको बताने वाला हूँ, आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ यही बता रहा हूँ कि वो उसमें बार बार ट्राई करते हैं लेकिन वो इसलिए गिरते हैं क्योंकि वो अपनी ताकत लगा रहे हैं, वो अपनी बुद्धि का यूज कर रहे हैं, वो अपने बल का यूज कर रहे हैं कि आज मैं छोड़ दूंगा। उसकी ताकत, उसकी बुद्धि उसको 2 दिन के लिए भी जीत देती है, 3 दिन के लिए जीत देती है, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, लेकिन एंड में वो फिर वापस उसमें गिर जाता है और बार बार वो अपनी जिंदगी से परेशान हो जाता है। और हो सकता है वो प्रेयर करता हो, प्रभु मुझे इससे निकाले। वो एक ही बात बोलता है, चर्च में भी जाएगा, प्रेयर भी करवाएगा, पास्टर से भी मिलेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन एंड उसका वो कभी जीत नहीं पा रहा। बहुत सारे चर्च में भी ऐसे हालात हैं, ऐसे भाई बहन हैं, जब वो बोलते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, उनको बोला जाता है कि ऐसे प्रेयर करें, कह रहे मैं ऐसे प्रेयर भी करता हूँ। उनको बोलते हैं ऐसे चर्च में आया करें, वो कहता है मैं ऐसे भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे ना नशा छूट रहा है,
ना व्यभिचार छूट रहा है। सबसे बड़ी बात इसके पीछे सिर्फ एक रीजन है कि हम अपना दिल, अपना दिमाग, अपनी बुद्धि का यूज करते हैं उससे निकलने के लिए। तो पासा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जैसे अभी आपने कहा कि लोग उस चीज के लिए प्रार्थना भी करते हैं, तो अगर हम प्रार्थना भी करते हैं यीशु मसीह से, प्रार्थना कर कर अगर हम अपना उस चीज के ऊपर जोर लगा रहे हैं या फिर अगर हम उस चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो फिर भी हम प्रार्थना करने के बाद भी हम उस चीज में नाकामयाब क्यों हो रहे हैं? देखिए, इसके पीछे सिर्फ एक रीजन है। आपको पता होगा कि ये जो समय है ये होली स्पिरिट का समय है, और उसके बारे में जो बताया गया है उसकी जो आइडेंटिटी है वो ये है कि वो हमारा सहायक है, लेकिन हम कभी अपने हेल्पर को यूज नहीं करते। जब हमारा सहायक हमारे सामने है, हमारे पास है, तो हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? हम अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रार्थना करके हम अपने शरीर से सब कुछ जोर लगा रहे हैं, हर चीज करके देख रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा। लेकिन इस दुनिया में जीने के लिए, इस दुनिया में रहने के लिए प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह जानते थे कि आप यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते, तो इसलिए उसने पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेज दिया। तो आज का जो हमारा जो जीवन है वो होली स्पिरिट के ऊपर डिपेंड नहीं है, और ना हम होली स्पिरिट को बोलते हैं, पवित्र आत्मा जी को बोलते हैं कि पवित्र आत्मा जी मैंने अपनी ताकत लगाई, मैंने अपने बल लगाया, मैंने अपनी बुद्धि, दिमाग सब कुछ लगाया, लेकिन मैं व्यभिचार से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, मैं नशे से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, मैं और भी मेरी जिंदगी में ऐसे पाप है जिनसे मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। मैं आपको सच कह रहा हूँ, अगर आप होली स्पिरिट को बोलते हैं, पवित्र आत्मा जी को बोलते हैं कि पवित्र आत्मा जी मेरा सरेंडर है, मेरे हाथ खड़े हैं, आप चाहें तो मुझे इससे निकाल सकते हैं। जब यीशु के पास एक कोढ़ी आया, उसने बोला प्रभु अगर आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं। यीशु ने कहा मैं चाहता हूं तुझे चंगा करना। यीशु की इच्छा है कि वो चंगा करना चाहे, लेकिन क्या हम उसको लेना चाह रहे हैं? ओके, तो यानी कि यहाँ पे पॉइंट ये है कि हम लगातार अपनी कोशिश करते हैं, अपनी कोशिश, हम अपने ही तरीके से अपनी जान लगाकर उन चीजों से बाहर आना चाहते हैं, बजाय इसके कि हम अपने उस काम को पवित्र आत्मा जी को करने दें। प्रभु ने हमारे लिए सिंपल रास्ता दिया है कि आपका एक सहायक है, और वो तुम्हें आएगा, जो मैंने बातें सिखाई हैं वो तुम्हें याद कराएगा, तुम्हारी हेल्प करेगा। एक चर्च को बनाने वाला होली स्पिरिट है, यानी कि वो एक प्रभु की दुल्हन को तैयार कर रहा है, तो सारा काम तो होली स्पिरिट का है ना, तो उसको क्यों नहीं करने दे रहे? हमारा सिर्फ एक काम है, हमें अपने आप को सरेंडर करना है पवित्र आत्मा जी के सामने कि पवित्र आत्मा जी यीशु के नाम में जो आप चाहते हैं मेरी लाइफ में करें। और पवित्र आत्मा कभी नहीं चाहते कि हम पाप में जिए, वो कभी नहीं चाहते कि हम हारें। पवित्र आत्मा ही ऐसे हैं जो हमेशा जीतते हैं, कभी हारते नहीं हैं। जब आपके पास बिना हारने वाला एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा सहायक है, आप परमेश्वर है वो जो खुद आपके साथ खड़ा है, तो हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? सब लोग सिर्फ इसी कंफ्यूजन में है कि होली स्पिरिट को टाइम नहीं देते। तो जो पवित्र आत्मा जी हैं हम उसका यूज नहीं करते। जब पवित्र आत्मा जी हमारी लाइफ में आएंगे, हमें यीशु के जैसा बना देंगे, हमें यीशु के लायक बना देंगे। पवित्र आत्मा भी जानते हैं कि यीशु की दुल्हन को कैसे तैयार करना है, तो पवित्र आत्मा ही है जो तैयार करेंगे। अगर अपनी बुद्धि से सोचें तो उन 5 कुंवारियों की तरह हमारा हाल हो सकता है, जो 5 मूर्ख कुंवारियाँ थी जिन्होंने अपनी बुद्धि का यूज़ किया कि मैं अपने तरीके से तैयार हो जाऊंगी, अपने तरीके से मैं तेल ले लूँगी और मेरा दिया जलता रहेगा, लेकिन एंड में वो उस दूल्हे के साथ नहीं जा पाए। तो होली स्पिरिट को हमारी लाइफ में आना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम व्यभिचार से निकलना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी ज़रूरत है। बिना पवित्र आत्मा के हम व्यभिचार से बाहर नहीं आ सकते, बिना पवित्र आत्मा के हम लालच से बाहर नहीं आ सकते, बिना पवित्र आत्मा के हम नशे से भी बाहर नहीं आ सकते। कोई भी दुनिया की ऐसी चीज़ है जिससे आज मैं, आप या और भी हमारे भाई बहन देखने वाले अगर हार रहे हैं किसी भी चीज़ से, तो आप उसमें पवित्र आत्मा को इन्वाइट करें, पवित्र आत्मा आपको उससे निकाल लेंगे। ये मेरा आज एक सबसे जो आज का जो मैं ज़्यादा प्लीज करता हूँ मैं इसके ऊपर ही कि आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने दें, उसको इन्वाइट करें। पवित्र आत्मा तब तक कार्य नहीं करेंगे जब तक हम उसको बुलाएंगे नहीं, जब तक हम उसको कहेंगे नहीं। जब हम उसको कहेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आकर उस चीज़ के ऊपर में विजय देंगे, क्योंकि विजय का आत्मा वही है। ओके, सो यानी कि जो आज मुझे इस कन्वर्सेशन से समझ आया है वो ये है कि यदि हम किसी भी पाप से जूझ रहे हैं,
या हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज है जिससे हम बाहर आना चाहते हैं, कोई ऐसा पाप जो हम चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे और आप हार चुके हैं, बार बार कोशिशें करने के बावजूद भी आप हार चुके हैं, आप नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, आप व्यभिचार को नहीं छोड़ पा रहे हैं, आप अपने गंदे जीवन को नहीं छोड़ पा रहे हैं। सो आज हमने वचन से ये सीखा है कि आपको अपने जीवन में पवित्र आत्मा जी को लेना है, और जब आप अपने आप को पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा के हाथों में सरेंडर कर देंगे और आप ये बोल देंगे कि ये काम मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं अपनी ताकत से, मैं अपनी बल से इसको नहीं कर पा रहा, पवित्र आत्मा जी आप मेरी मदद करें, वो परमेश्वर आपको अंश अंश कर बदल देंगे। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 8:26 में एक वचन दिया गया कि पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलताओं में, निर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। ये हमारी निर्बलता ही तो है, बिल्कुल, कि हम नशे से बाहर नहीं आ पा रहे, हम कमजोर हैं, हम व्यभिचार से बाहर नहीं आ पा रहे, हम कमजोर हैं, हम लालच से बाहर नहीं आ पा रहे, हम कमजोर हैं। तो उस वचन को अगर हम समझेंगे अच्छे से, पवित्र आत्मा हमारी निर्बलता में सहायता करता है कि हम उससे निर्बलता से निकलकर बलवान बन जाएं। आमीन। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आज के समय में हमारी जरूरत है। जो व्यक्ति, जो इंसान पवित्र आत्मा जी को अपने जीवन में इनवाइट नहीं करता है, अपनी लाइफ में उसको इनवाइट नहीं करता है, अपने चर्च में इनवाइट नहीं है, या आपके घर में इनवाइट पवित्र आत्मा जी नहीं है, तो मेरा ये मानना है कि वहाँ पर खुशियाँ, आनंद या फिर किसी भी तरीके की जय कभी नहीं होते। चाहे वो मैरिड लाइफ क्यों ना हो हमारी, आप सबकी, अगर मैरिड लाइफ के बीच में पवित्र आत्मा है तो आपकी मैरिड लाइफ भी बड़ी अच्छी होगी, आपका बिजनेस भी अच्छा होगा अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है। आप कहीं जा रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपका सफर मुबारक हो जाएगा। आप कहीं किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, पवित्र आत्मा जी वहाँ पर हैं, तो वो सेलिब्रेशन डबल हो जाएगी, आप आनंदित हो जाएंगे कि पवित्र आत्मा जी आपके बीच में है। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ पास साहब कि आप सबके लिए प्रार्थना करें। अगर कोई भी जन अपनी जिंदगी में किसी गलत कामों से जूझ रहा है, परेशान है, उनसे बाहर आना चाह रहे हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा जी उनकी मदद करें और वो उस चीज से बाहर आए। वो अपनी ताकत, अपनी बुद्धि से जो नहीं कर पा रहे हैं वो पवित्र आत्मा कर सकते हैं। तो वो हर इंसान उन चीजों से बाहर आकर अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सके। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। एक मिनट के लिए मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा रिमाइंड करना चाहूँगा कि आप अपनी ताकत से कभी कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक पवित्र आत्मा जी आपके साथ में, तो आपकी ताकत डबल हो जाएगी। डबल क्या, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कितनी हो जाएगी, लेकिन इतनी ताकत हो जाएगी कि आप उस पाप के ऊपर विजय पा लेंगे। तो सबसे जरूरी जो एक हमारी जिंदगी का काम है कि पवित्र आत्मा जी को अपने जीवन में मौका दें कि पवित्र आत्मा जी ये पाप में से जीत नहीं पा रहा मैं, ये हमारी ज़िंदगी का एक लेवल है जो मैं पार नहीं कर पा रहा हूँ, जो मैं क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ, आप आएँ और इस लेवल पे मुझे क्रॉस कराएं, अगले लेवल पे प्रभु जी मुझे जाने दें। तो पवित्र आत्मा जीत देंगे हर चीज़ के ऊपर। डिपेंड हो जाए प्रभु यीशु के ऊपर, प्रभु परमेश्वर के ऊपर, पवित्र आत्मा जी के ऊपर। पवित्र आत्मा हमें जयवंत से बढ़कर बने। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँ। तो मैं चाहता हूँ आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और जितने जन किसी भी पाप से या किसी भी नशे से या व्यभिचार से, ऐसी बातें जो आज हमारे बीच में जिनके बारे में बातचीत हुई है, किसी भी तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं उससे निकलने के लिए, तो मैं चाहता हूँ हम सब अपनी आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर के सामने जाएंगे। वो परमेश्वर का आत्मा आज हमारी मदद करेगा। वो परमेश्वर का आत्मा जो प्रभु यीशु के नाम से हमारे बीच में कार्य करता है, वो हमारा सहायक है। जो एक प्रभु यीशु की दुल्हन को तैयार कर रहा है, वो आज हमें उस लायक बना देगा जब हम अपने परमेश्वर के सामने खड़े हो पाएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, पवित्र पिता, यीशु के नाम में हम आपके सामने आते हैं और धन्यवाद देते हैं कि इतना अच्छा सहायक आपने हमें दिया। उस यीशु को आपने हमारे लिए बलिदान किया जो आपका इकलौता पुत्र था, और हमारे लिए बलिदान किया ताकि हम भी आपके पुत्र बन जाएं। पिता परमेश्वर, दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने फिर भी हमें अकेला नहीं छोड़ा और यीशु ने हमारे लिए पवित्र आत्मा जी को भेजा जो हमें सब बातें सिखाता है, जो हमें जो हमारी जीत का झंडा है
जो जय का हमारी झंडा है वो पवित्र आत्मा जी हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं, इन वचनों को सुन रहे हैं और प्रभु इन वचनों की ओर ध्यान लगाए हुए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से कि उनके जीवन से जिस चीज से ये हार रहे हैं, आज के बाद पवित्र आत्मा जी उनके साथ हो जाएं और उनको उठाकर उस लेवल से क्रॉस करवाएं, उस लेवल को पार करवाएं, उस व्यभिचार से उनको निकाल दें, उस नशे से उनको निकाल दें, उस लालच से पवित्र आत्मा जी आप इन सबको निकाल दें और हम सबको यीशु के लायक बनाएं पवित्र आत्मा जी। हर कमियां, हर घटियां सब यीशु के नाम में खत्म होने पाए और हम वो बन जाएं जो हमारा पिता चाहता है। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा जी कि आप हमारे सबसे अच्छे सहायक हैं। दुनिया के लोग हमें छोड़ सकते हैं लेकिन आप हमें कभी नहीं छोड़ते और आप हर सेकंड हर पल हमारे साथ रहते हैं। इसके लिए पवित्र आत्मा जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक शैतान के बंधन यीशु के नाम से टूट जाएं। आज अभी इसी टाइम पवित्र आत्मा जी का अभिषेक हम सब के ऊपर खुलने पाए, खासकर इस वीडियो को देखने वाले लोगों के ऊपर खुल जाए। पवित्र आत्मा जी उनको पकड़ लें और यीशु का वचन उनको पकड़ ले और आज अभी से यीशु के नाम से ये उन सभी चीजों के ऊपर जीत पाले मेरे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु इन सबको बरकत देने के लिए, आशीष देने के लिए और वो तेरा नाम हमेशा हमारे जीवन से ऊंचा होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमेशा मेरी दुआओं को सुना, आज भी आपने सुन लिया। मैं धन्यवाद देता हूँ। सारी महिमा प्रभु यीशु को देते हुए प्रभु यीशु के नाम से अपने पिता से इस दुआ को मांगते हैं। आमीन आमीन। सो आज इस मैसेज के द्वारा हमने आपको यही बताने की कोशिश की है कि आप अपनी उस हार से विजय को कैसे पा सकते हैं, उसका क्या राज है। अगर आप हमारी और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो फेसबुक पर मेरा पेज है एंजल मसीह के नाम से और यूट्यूब पर हमारा चैनल है ETH मिनिस्ट्रीज के नाम से। आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें ताकि और भी जन प्रभु के आशीषों को पाएं और आप हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि हम परमेश्वर के बीच में बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।